क्या पता हुआ? राजनीति चूँकि 96 में मेरे पति राजा मुरारी साहब वो एमएलए हुए थे सलेमपुर से, और जब उनकी डेथ हो गई 2000 में, तो 2001 में, तो 2000 में मुझे 2002 में मुझे टिकट मिला बीएसपी से ही। तो ये हालात ऐसे थे कि हम अपने आप को बिल्कुल एक ऐसे दोराहे पर पाए जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही था और कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप कह सकते हैं कि मजबूरी के तहत ही हम राजनीति में आए और हम 2002 में इलेक्शन लड़े। जी। शुरुआती दौर में सबसे बड़ा विरोध किससे मिला, घर या समाज या विपक्ष? देखिए, विरोध तो घर वालों का हो ही नहीं सकता। अगर विरोध होता तो हम राजनीति में ना होते। तो सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट अगर मिला तो मुझे अपने परिवार से मिला, जो इन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है आप जाएँ, हम आपके साथ हैं। राजनीति में पूरे टाइम वो लोग थे भी, क्योंकि इलेक्शन 3-4 महीने के अंदर ही हो गया था। और दूसरी चीज़ जो समाज की बात है, तो समाज ने पूरा मुझे एक्सेप्ट किया, हमें प्यार दिया, और संगठन हमारे साथ लग करके, और बल्कि इलेक्शन हम क्या लड़ेंगे, संगठन ही इलेक्शन लड़े, और हम लोग को इसमें कामयाबी मिली 2002 में। चुनाव जीतने का असली फैक्टर काम, जात समीकरण या संगठन? देखिए, काम तो होता ही है, काम तो आदमी करता ही है। और जो लोग जहाँ तक समीकरण की बात है या जात की बात कर रहे हैं, तो मैं महिला हूँ, और महिला की कोई जात नहीं होती। महिला किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, कोई अपनों से बड़ा मानता है। जो नौजवान बच्चे हैं वो अपने से बड़ा मुझे कोई दीदी कहते, कोई कुछ। तो मैं हर रूप में महिला होने की वजह से भी, और सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और समझिए कि महिला होना ही मेरी ताकत बन गई, और इस पर हम लोग 2007 में भी जीते, 12 में भी जीते। आपको बिजली रानी क्यों कहा गया, या नाम जनता ने दिया या आपके काम की पहचान? देखिए, बिजली रानी असल में उस समय जब 2002 में हम लोग जीत करके आए, तो यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। और उस वक्त 2002 को अगर आप याद करें, तो यहाँ पे बिजली, अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो महीनों बिजली की छुट्टी। और अभी जैसे लाइट अगर 10 मिनट ले आई तो कितने घंटे नहीं आएगी, ये लोगों को रहता था कि लाइट अब तो नहीं आएगी। तो उस वक्त हमने दिन में 10 से 5 और रात में 10 से 5 बिजली को कराया, बड़ी मेहनत करी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मेरी बात को समझे, उन्होंने परेशानियों को समझा, और जो मैं कहती थी वो कर देते थे। उन्हें लगता था कि ये जेन्युइन है, और चूँकि बिजली जेन्युइन ही परेशानी होती है, तो उस पर मैंने बहुत ही काम किया। जब इसमें मुझे कामयाबी मिल गई, टाइम को मैंने जब फिक्स कराया, तो फिर मैंने देखा कि कई जगहों पर सलेमपुर के एरिया में कहीं बिजली टूटी हुई, कहीं पोल नहीं, कहीं तार नहीं, काफ़ी समस्याएं थी। और जो सब स्टेशन था, वहाँ की बड़ी बड़ी मशीनें भी बड़ी जर्जर हालत में थी, तो उनको भी बदलवाने का हमने काम किया। तो लोगों का ये प्यार था जो उन्होंने मुझे इस पर नाम रखा। ख़ास तौर से मैंने ये कोशिश की कि उस समय परेशानी ये थी कि जो बाहर जो कारोबारी थे, तो कारोबारी परेशान थे, बिजली न होने की वजह से उनकी कारोबार में सक्सेस नहीं हो पाती थी। और जो महिलाएं थी घर में काम करती थी, तो ज़्यादातर काम बिजली से होता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइट नहीं टाइम पर होती थी, बोर्ड एग्ज़ाम से बड़ी दिक्कतें आती थी। तो सारे लोगों ने ये मुझे प्यार दिया, और बिजली का हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। बिजली के मामले में जिन लोगों ने मुझे ये प्यार और सम्मान दिया, बिजली रानी का शब्द दिया, तो कहीं ना कहीं ये शब्द जो उनका ये प्यार है, हम अपने बहुत मतलब मेरे दिल के करीब है ये शब्द, और इसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और जब भी मुझे याद आता है, लोग आके मुझे बताते हैं कि आपको बिजली रानी कहा गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये शब्द ही नहीं है, ये मेरे लिए आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा ताकत है, जिसकी वजह से हम कुछ भी काम कर पाते हैं, और उस क्षेत्र में जा कर के काम करते हैं। और अधिकारी जो होते हैं वो भी पूरा मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आपको नॉलेज है और आप जानती हैं, आपको काम करना चाहिए। अच्छा काम किया इस मामले। आज बिजली की व्यवस्था क्या है? आज ज़िले में देखिए बिजली तो है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है। अगर लाइट चली गई, तेज़ हवा आ गई, आंधी आ गई, तो कोई टाइमिंग नहीं है कि अब लाइट आएगी कि नहीं आएगी।
तो ये चीज़ बड़ी वो है। और कई जगहों पर तार है जिससे कि समस्याएं ऐसी आती हैं ना कि जो खेत लहलहा होते हैं, गेहूं की फसल खड़ी होती है और तेज़ हवा चलती है, मौसम ऐसा होता है तो बिजली के तार शॉर्ट सर्किट होता है, टूटी गिर जाता है खेतों में, कई कई बीघा खेतों में आग लग जाती है। और किसान जो खड़े होकर देख रहे होते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं, आँख से आंसू निकल आते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा रिस्पांस दिया जाए कि केबलिंग मतलब अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाए, जिससे कि इस समस्या से छुटकारा मिले जो हमारे किसान हर साल परेशान होते हैं, इससे छुटकारा मिले। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से ममता मेरा प्रधान को कल्पना विधानसभा को क्या करेंगे? देखिए, वहाँ की जो बुनियादी ज़रूरत है, जो कि आज भी शिकायत आती रहती है, बिजली की समस्या है, हैंडपम्प की समस्या है, पानी का टंकी तो जल जीवन मिशन योजना के तहत बन तो रहा है, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं है, टंकी बन के खड़ा हो गया है, जो कि पोजीशन ऐसी है कि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से हिलाएं तो गिर ही जाए, कई जगहों पर गिरने की भी खबरें आई हैं। तो पानी की भी समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, और जो हमने देखा है नौजवान बच्चे जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम ऐसी कोशिश करें, ऐसे कॉलेजेस यहाँ बन जाए रामपुर कारखाना में, जिसमें कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े और बच्चे यहीं पर रह के अपनी पढ़ाई करें। और देखिए, बाहर का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छा टेक्निकल एजुकेशन जब अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, तो ज़्यादा सुविधा होगी, माँ बाप को भी सुविधा होगी कि भाई बच्चा आपके सामने और पढ़ाई करे। तो हम ये लोग यही चाहेंगे। और हॉस्पिटल के मामले में भी हम लोग चाहेंगे कि अच्छे हॉस्पिटल में, जिससे हमारी माएँ बहनें इन्हें परेशानी ना हो। अगर कोई माँ बनने का टाइम हो गया हो तो उन्हें दिक्कत ना हो कि बहुत जाना ना पड़े, इसकी भी जान ना गंवानी पड़े। तो हम लोग चाहेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर, पानी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। महिला नेता होने के चलते कभी कम आता है आपको? देखिए, महिला के बारे में अगर कोई पीठ पीछे कुछ कहता है तो इसकी हम कोई परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम महिला का मतलब है कि हर रूप में माँ, बहन, बेटी अगर छोटी है तो छोटी बच्ची है, बेटी है। महिला अगर किसी की पत्नी बनती है तो आप सुने होंगे ना कि हर पति के या हर इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी महिला का हाथ होता है, तो पत्नी का हाथ होता है प्रोग्रेस के लिए। फिर महिला माँ बनती है, घर बच्चों को संभालती है, और उसके बाद जब एक माँ बनती है और थोड़ी और बड़ी, मतलब कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो एक दिशा देने का भी काम माँ करती है। तो जो लोग आलोचना करते हैं या महिलाओं को किसी अन्य नज़र से देखते हैं, तो ये बड़ी छोटी मानसिकता के लोग हैं, और इन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और महिला को कामयाब होने के लिए ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अखिलेश यादव की कार्यशैली में आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित है? देखिए, अखिलेश यादव जी का जो विज़न है, जो उनकी सोच है, और जिस तरीके से वो सम्मान देते हैं, हर महिला को सम्मान देते हैं, उसका मिसाल आप जानते हैं क्या है कि उनके पुतले को एक बीजेपी की महिला विधायक ने जलाने की कोशिश की और खुद उनको आग लग गई, उनका चेहरा झुलस गया। तो राष्ट्रपति जी इस बात की परवाह नहीं किए कि इन्होंने क्या किया, लेकिन सम्मान देने के लिए, उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गए। तो इससे बड़ा मिसाल और क्या होगा कि महिलाओं का सम्मान करते। और मैं यहाँ जो बैठी हुई, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, सम्मानित किया, और कहीं कभी भी कहीं मिलते हैं बड़े सम्मान के साथ उठाते हैं। सर, आप हमको, अगर आप वहाँ नहीं है तो कैमरे में अगर आप देखते हो तो मंच पर भी वो अक्सर बुला करके महिलाओं को सम्मान देते हैं। छोटी उम्र में भी लड़ा देते हैं। आप प्रिया सरोज को देखिए, MP हैं, इकरा हसन जी को देखिए कि वो भी MP हैं। तो सम्मान तो हर जगह देते हैं। तो यही हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और हम समझते हैं कि इनसे अच्छा तो कोई लोकप्रिय कोई है नहीं पूरे देश में। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को आप कैसे देखते हैं? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि आज की डेट में हिंदुस्तान में युवाओं में उनसे लोकप्रिय कोई नहीं, और इसलिए भी कि उनकी जो सोच है ना, जैसे कि आप जो युवा हैं, युवा में लोकप्रिय क्यों? लोकप्रिय इसलिए कि 14 साल पहले जो उनकी सोच थी कि युवाओं के हाथ में उन्होंने लैपटॉप दिया, बच्चों के हाथ में, लड़कों के हाथ में, और आज वही उनकी प्रेरणा का वो स्रोत बन गया, जरिया बन गया। आज आप देखिए कि कोई भी काम, कोई भी कारोबार अगर आप करते हैं तो बिना लैपटॉप के, बिना मोबाइल के आप नहीं कर पाते। लैपटॉप हर जगह ज़रूरी है।
आप अगर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको भी लैपटॉप की ज़रूरत है, एक छोटी सी दुकान में भी लैपटॉप की ज़रूरत है। तो ये आज ज़रूरत बन गई, लेकिन ये सोचा किसने? 14 साल पहले दिया किसने? सोच देखिए ना आप, उन्होंने, और उस वक्त कितना मुश्किल था, लैपटॉप कितना मुश्किल था, जल्दी लोग अपने बच्चों को खरीद रहे थे, बच्चे परेशान होते थे। एक दूसरे के दोस्तों के साथ बैठ करके एक दूसरे में कोई अमीर दोस्त है तो उसके लैपटॉप आ गया, भाई क्रेज़ हो गया, 2-4 बच्चे गए उसी पे अपना काम चलाते थे। लेकिन जब हमारे राष्ट्रपति जी ने हर हाथ में जब लैपटॉप दिया तो बच्चों को एक दिशा मिली, और कितने बच्चे उसी लैपटॉप से ग्रो किए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, बाहर भी गए पढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये युवाओं में मशवरा, जब ये आ जाएंगे हम तो उनको देखना चाहते हैं यहाँ के पहले तो मुख्यमंत्री, उसके बाद हम लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ आपका कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? देखिए, नेताजी तो हम सबके नेताजी थे, और उन्होंने जिस तरीके से दिशा दी पार्टी को, उन्होंने आगे चलाया, बढ़ाया सबको, और हमेशा सम्मान दिया है। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब सलेमपुर विधानसभा सुरक्षित हो रहा था तो हम लोग नेताजी के पास हम पहुँचे, रोते पीटते कि भाई अब तो मेरी सीट सुरक्षित होगी, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे लड़ूंगी, कहाँ लड़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ से पहले उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम एक मेहनती महिला हो, तुम्हें जहाँ से तुम कहो कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेहनत करती हो, तुम्हारी कार्यशैली ऐसी है, तुम जीत कर आओगी, और जीत कर आओगी तो मैं तुम्हें सम्मान होगा सरकार बनने का। और समझिए कि ये जो मूल मंत्र है मेरी ज़िंदगी का, समझिए कि हमेशा वो एक बन गया, रास्ता ज़रिया बन गया, और हमेशा ये मुझे राजनीति में प्रेरणा देता रहता है, उनके कहे हुए शब्द, उनके वाक्य। तो मैं सोचती रहती हूँ कि नहीं, मुझे पढ़ना है, आगे काम करना है, मेहनत करना है, तो मुझे बड़ा सब ईजी लगता है। तो ये नेताजी के लिए मेरी श्रद्धा है, सम्मान है उनके लिए।